एक अहम पेशरफ सामने आई है आईएमएफ के हवाले से, पाकिस्तान की माली सूरत हाल के हवाले से। और आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का आज मुल्क के लिए 1.2 अरब डॉलर की किस्त की मंजूरी दे सकता है। और ये किस्त आईएमएफ के कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर, जबकि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत 20 करोड़ डॉलर्स मिलने जाएंगे पाकिस्तान को। और पाकिस्तान ने 102 अरब डॉलर कर्ज की जो किस्त है उसकी तमाम शराइत पूरी करती है। बोर्ड इजलास से पहले करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी की गई है, जो कि एक सबसे बड़ा हदफ था कि पाकिस्तान उसमें तमाम तर चीज़ें जो आईएमएफ चाहता है कि उसकी मंजूरी हो और वो लिख दी जाए, वो लिख दी गई है, विच इज़ अ गुड पॉइंट। माहिर माशी, आप डॉक्टर आबिद सुलहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो चलिए, मंजूरी मुतवक्के है आज। सबसे पहले तो योर इनिशियल रिएक्शन जो आज 1.2 अरब डॉलर्स की मंजूरी होने जा रही है। जी, मेरा ख्याल है एक खुशाइन पेशरफ का पाकिस्तान की मईशत के लिए। हमारा रिकॉर्ड आईएमएफ के साथ तो बहुत अच्छा नहीं रहा माजी में। हमें वन ट्रांच जो है इकोनॉमी कहा जाता था कि एक हमें किस्त मिलती है और उसके बाद हम आईएमएफ के साथ किए गए तमाम बात भूल जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोग्राम सस्पेंड हो जाता है। लेकिन ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट में डॉक्टर शमशाद अख्तर के ज़माने से शुरू हुई। और अब सेनेटर औरंगजेब जो हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जो रिजॉल्व जो कमिटमेंट आईएमएफ को दी गई है उसको पूरा किया जाए। आज के इजलास में तो मैं नहीं समझता कि कोई कदगन है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो पाकिस्तान की किस्त की रिलीज जो है उसको अप्रूव ना करे। इंशाल्लाह वो अप्रूव हो जाएगी। और नाज़रीन को मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आप आईएमएफ से $1 ले रहे हैं या आप उससे $100 बिलियन ले रहे हैं। असल चीज ये होती है कि जब आप आईएमएफ प्रोग्राम में होते हैं तो वो जो उसमें एक कंसिस्टेंट रहना है, आपको एक लेटर ऑफ कंफर्ट मिलता है आईएमएफ का, जिसका मतलब होता है कि इस मुल्क की मुआशी पॉलिसी दुरुस्त में जा रही है, जिसकी वजह से उसकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो बेहतर होती है, जिसकी वजह से उसकी करेंसी जो है वो स्टेबल रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो रिस्क होता है इन्वेस्टर को वो कम होता है। तो ये सारी चीजें, और उसी की वजह से फिर आपको जो बाकी दोस्त ममालिक है वो भी आपके साथ लेन देन करते हैं। जैसा आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले जब आईएमएफ ने अपना प्रोग्राम सस्पेंड किया तो चीन और सऊदी अरेबिया ने भी शर्त लगा दी थी कि पहले आप आईएमएफ के साथ अपना प्रोग्राम बहाल करें, फिर वो आई थिंक वो मैटर ऑफ गारंटी भी हो जाती है। डॉक्टर आबिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब हम गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट की बात करते हैं, जिसकी वजह से आज हम जो समझ में आ रहा है वो ये कि हम दूसरी किस्त के करीब इतने आ चुके हैं कि आज उसकी मंजूरी हो जाएगी, ये रिपोर्ट क्या निशानदही करती है और क्या ये रिपोर्ट है जो जमा हो गई है जिसके बाद अब मजीद बेहतरियां लाई जाएगी? देखिए, ये रिपोर्ट उसी चीज की निशानदेही करती है जिसका पाकिस्तान में हमें कई दहाइयों से पता है। यानी पाकिस्तान या पाकिस्तान जैसी इकोनॉमीज में जो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है उस पर तो हम हर वक्त अपने फॉर्मली या इनफॉर्मली डिस्कस करते रहते हैं अपनी निजी महफिलों में, अपने प्रोफेशनल फोरम्स पे। अब ये चीज जो है चूंकि आईएमएफ के प्रोग्राम का हिस्सा बन गई तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये होगी कि हुकूमत को इस पे जो रिफॉर्म्स हैं वो लेके आना होंगे और उसको रिपोर्ट करना होगा। तो जैसे फाटक की ग्रे लिस्ट में जाने का जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी वो ये थी कि हमने अपनी इकोनॉमी को काफी हद तक डॉक्यूमेंट कर लिया। उसी तरह से मैं तो समझता हूँ कि ये एक अच्छी चीज है कि अगर जो चीजें हमें कई बरसा बरस पे मालूम है, अगर अब वो डॉक्यूमेंट होकर हमारे सामने आ गई और हमें उसकी इस्लाह करनी है तो जरूर करनी चाहिए। ये तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा स्टेप होगा। डॉक्टर साहब, वन लास्ट थिंग, इससे पहले भी वो जो करप्शन एंड गवर्नेंस वाली रिपोर्ट भी आई थी, ये बार बार हमारे लिए आप रेड फ्लैग्स कह लें या फिर अलार्म कह लें जो बजाए जाते हैं पूरी दुनिया की तरफ से। वुड यू थिंक कि ठीक है, ये वाला तो हमने किसी तरीके से स्टाफ लेवल मुआहदे निकाल लिए एंड ऑल, हम दुआ करते हैं कि आगे हमें ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर कभी खुदा न खासा ज़रूरत पड़ती है दोबारा किसी आईएमएफ प्रोग्राम की, ये वाली चीज़ें हमें पिंच करेंगी आगे जाके? ठीक है, अभी तो आईएमएफ प्रोग्राम आपका जो है ये चल रहा है, ये प्रोग्राम चलेगा और शायद उसके बाद एक और आईएमएफ का प्रोग्राम लेने की जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान को। तो पहले तो ये चीज़ हमें सोच लेनी चाहिए कि ये किस्त आखिरी किस्त नहीं है, ये प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम नहीं है। पाकिस्तान के जो बैरूनी कर्जे हैं और इसी की वजह से एनएफसी में इस वक्त सारा एम्फोसिस इस चीज पे है कि वफाक के कर्जे कैसे कम किए जाए। अगर सूबे अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो फिर वफाक को अपने
अखराजात पूरे करने के लिए लामहला कर्जे लेने पड़ेंगे, तो वो तो अभी चलेगा। लेकिन ये है कि अगर ये चीज़ें साथ साथ इनकी सलाह होती रहती है तो ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट है जो कि अगले प्रोग्राम में हेल्प करेगा। और अगर ये प्रोग्राम सस्पेंड होता है खुदा न खास्ता, तो अगला प्रोग्राम जो है वो इससे ज़्यादा टफ कंडीशन पे है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद साहब, इट वाज वेरी इंसाइटफुल टू हैव यू ऑन द शो। न्यूज़ लगता है कि पाकिस्तान को एक और IMF प्रोग्राम में जाना पड़े, लेकिन उसके लिए भी शर्त ये होगी कि हम इस प्लान के तहत वो सारी की सारी शराइत IMF की माने जो हमसे मुतालबा किया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।